कुछ सपने आंखों से नहीं, हौसलों से देखे जाते हैं। गांव का एक सीधा सादा लड़का अनिरुद्ध, जिसके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही उसके मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करना, जिससे दुनिया उसे जाने। पर हकीकत ये थी कि घर की आर्थिक हालत खराब थी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल हो रहा था। गांव में हर कोई कहता था, गांव के लड़कों के लिए बड़े सपने देखना बेकार है। लेकिन अनिरुद्ध हार मानने वालों में से नहीं था। एक दिन जब उसके पिता ने कहा, बेटा, हमारी किस्मत में सिर्फ खेतों की मिट्टी है, इससे बाहर मत सोचना। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, पिताजी, यही मिट्टी मेरी ताकत बनेगी, मेरी बेड़ियां नहीं। वो गांव के एक बुजुर्ग से मिलने गया, जो जीवन के कई उतार चढ़ाव देख चुके थे। बुजुर्ग हंसते हुए, बेटा, क्या सोच रहे हो? अनिरुद्ध, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। बुजुर्ग, तो पहला कदम उठा। सबसे मुश्किल चीज यही होती है, शुरुआत करना। अनिरुद्ध ने अपने सपने को पूरा करने के लिए शहर जाने का सोचा, लेकिन समस्या थी, पैसे कहां से लाए। उसने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। सुबह अखबार बेचना, शाम को खेतों में मजदूरी करना। दोस्त हंसते थे, इतनी मेहनत से क्या मिलेगा। पर वो रुका नहीं। आखिरकार 6 महीने की मेहनत के बाद उसने इतना पैसा जमा कर लिया कि शहर जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती। आगे क्या होगा? क्या अनिरुद्ध का सपना पूरा होगा, या वो भी उन हजारों सपनों की तरह अधूरा रह जाएगा? अगर राह में कांटे नहीं आए तो समझो तुम सही रास्ते पर नहीं हो। अनिरुद्ध अपने छोटे से गांव से शहर आ चुका था, लेकिन यह शहर वैसा नहीं था जैसा उसने सपनों में देखा था। जेब में सिर्फ 300 रुपये थे, कोई जान पहचान नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं, और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई के लिए फीस नहीं। रात को स्टेशन पर बैठकर उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, अगर मैं हार गया तो गांव के बाकी लड़कों को भी कोई सपना देखने से रोक देगा। यहीं से शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। वो दिन में किताबों की दुकान पर बैठता और जो भी मिल जाता पढ़ लेता। रात को स्टेशन पर अखबार बिछाकर सोता। कई दिन ऐसे भी आए जब उसने खाली पेट रात गुजारी। एक दिन जब वो लाइब्रेरी के बाहर बैठा था तो एक प्रोफेसर ने उसे देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने संकोच के साथ जवाब दिया, सर, पढ़ना चाहता हूं, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं हैं। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, अगर तुम वाकई में सीखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। प्रोफेसर उसे एक एनजीओ स्कूल ले गए, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। अनिरुद्ध ने वहां पढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन उसने सिर्फ पढ़ने का नहीं सोचा। उसने खुद वहां बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। सुबह अपनी पढ़ाई करता, शाम को गरीब बच्चों को पढ़ाने जाता, रात को रेलवे स्टेशन पर काम करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 1 साल बाद अनिरुद्ध ने स्कॉलरशिप हासिल कर ली और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सैकड़ों बच्चों के लिए भी मेहनत कर रहा था जो उसी की तरह बड़े सपने देखते थे। लेकिन यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली मोड़ तो अब आने वाला था।